अकबर और बीरबल की कहानी, कौन सच्चा कौन झूठा। दरबार में समस्या। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने कई दरबारी उपस्थित थे और माहौल सामान्य था। तभी दो व्यक्ति दरबार में प्रवेश कर गए। उनके चेहरों पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए जोर जोर से बहस कर रहे थे। अकबर ने उन्हें शांत किया और पूछा, क्या समस्या है? यहां क्यों आए हो? पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसने मेरी अमानत चुरा ली है। मैंने इसे कुछ सोने के सिक्के दिए थे कि यह मेरी गैरमौजूदगी में सुरक्षित रखे, लेकिन अब यह कहता है कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया। मैं न्याय चाहता हूं। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इसके सिक्के नहीं लिए। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन यह तय करना कठिन था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले में सच्चाई का पता लगाना थोड़ा समय लेगा। कृपया मुझे यह मामला हल करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। जो भी न्यायसंगत हो वही करो। समस्या का समाधान। बीरबल ने पहले दोनों व्यक्तियों से पूछा, तुम दोनों के बीच यह घटना कब हुई थी? पहले व्यक्ति ने कहा, 3 महीने पहले। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इससे कोई सिक्के नहीं लिए। यह सब मनगढ़ंत कहानी है। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मुझे उस जगह पर ले चलो जहां यह घटना हुई थी। दोनों व्यक्ति बीरबल को लेकर उस जगह गए जहां पहला व्यक्ति कहता था कि उसने दूसरे को सिक्के दिए थे। वह जगह एक पेड़ के नीचे थी। पेड़ का गवाह। बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ उस दिन का गवाह है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो यह पेड़ हमें सच बताएगा। पहले व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, पेड़ सच बताएगा? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच और झूठ का फैसला करने के लिए हर चीज को ध्यान से देखना पड़ता है। मैं इस पेड़ से सच उगलवा लूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी तैयारी की जरूरत होगी। तुम दोनों कल दरबार में हाजिर हो जाओ। चालाक योजना। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित थे। दोनों व्यक्ति भी समय पर पहुंच गए। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम जाओ और इस पेड़ से पूछो कि उसने क्या देखा। लौटकर आओ और हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने आदेश का पालन किया और पेड़ की ओर चल पड़ा। वह व्यक्ति पेड़ तक पहुंचने में आधा दिन लगा। जैसे ही वह गया, बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसके सिक्के लिए हैं तो अभी कबूल कर लो, वरना जब वह लौटकर आएगा तो तुम्हारे झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति बीरबल की बातों से डर गया। उसने सोचा कि कहीं पेड़ ने सच में देखा हो और उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाए। डर के मारे उसने स्वीकार कर लिया, हाँ, मैंने उसके सिक्के ले लिए थे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उसके सिक्के लौटा देता हूं। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला अब सुलझ चुका है। इसने खुद कबूल कर लिया है कि सिक्के इसी के पास हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? पेड़ से पूछने का नाटक करने का क्या मतलब था? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी।
मैंने पहले व्यक्ति को पेड़ के पास भेज दिया ताकि दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसकी पोल खुलने वाली है। डर के मारे इसने खुद सच बोल दिया। झूठा व्यक्ति हमेशा डरता है कि उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा। यही डर इसका अपराध उगलवाने के लिए काफी था। न्याय और प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और उस पहले व्यक्ति को उसके सिक्के लौटा दिए गए। दूसरा व्यक्ति जिसने झूठ बोला था उसे दंड दिया गया ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत न करे। बीरबल की इस चतुराई भरी योजना ने साबित कर दिया कि सच्चाई को जानने के लिए केवल तर्क और मनोविज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में सच सामने आ ही जाता है। सच्चाई के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। बीरबल ने दिखा दिया कि इंसान का डर ही अक्सर उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह बनता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और हमें जीवन में नैतिकता और चतुराई का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, कौन सच्चा कौन झूठा। अकबर के दरबार में उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वह अपनी समझदारी से जटिल मामलों का समाधान निकालने में माहिर थे। उनकी सलाह न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को लाभ पहुंचाती थी। यह कहानी भी ऐसे ही एक मौके की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि झूठ का कोई ठिकाना नहीं होता और सच हमेशा सामने आ ही जाता है। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सम्राट अपने राजकाज की चर्चा कर रहे थे और सभी दरबारी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी दो व्यक्ति दरबार में आए। दोनों के चेहरे पर चिंता और गुस्से के भाव थे। उनके प्रवेश करते ही माहौल में हलचल मच गई। दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो। यहां कोई शोर शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी बात स्पष्ट और क्रम से कहो। पहला व्यक्ति झुककर सलाम करता हुआ बोला, जहांपनाह, मैं सत्य बोल रहा हूं। 3 महीने पहले मैंने इस आदमी को अपनी 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे काम के सिलसिले में बाहर जाने के दौरान वह मेरी अमानत सुरक्षित रखे। लेकिन अब जब मैं अपना धन वापस मांग रहा हूं तो यह कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। यह मेरे साथ धोखा कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई धन नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। दोनों की बातें सुनने के बाद दरबारियों में भी खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। मामला उलझा हुआ था। अकबर भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की भूमिका। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें पूरी समस्या समझाई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनकी बातें सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे हल करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे इसकी जांच करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। इस मामले का समाधान जल्दी करो ताकि सही निर्णय लिया जा सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। पहले उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने दावा किया था कि उसने 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। तुमने जब सिक्के दिए तो तुमने इन्हें कहाँ दिया था? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया,
हुजूर, मैं इन्हें उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था जो हमारे गांव के पास है। वहीं मैंने इसे सिक्के दिए थे। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या यह सच है कि तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे थे? दूसरे व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं उस दिन वहां था, लेकिन इसने मुझे कोई सिक्के नहीं दिए। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, इस मामले का फैसला करने के लिए हमें उस पेड़ की मदद लेनी होगी। तुम दोनों को कल उस पेड़ के पास ले जाया जाएगा। जो भी सच होगा वह वहीं सामने आ जाएगा। दोनों व्यक्ति थोड़ा चौंक गए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके। पेड़ का गवाह। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को उस पीपल के पेड़ के पास बुलाया। साथ में कुछ सैनिक और दरबार के अन्य लोग भी मौजूद थे। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, अब तुम पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उसने उस दिन क्या देखा था। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। पहला व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बीरबल के आदेश का पालन करते हुए वह पेड़ की ओर चल पड़ा। उस पेड़ तक पहुंचने में उसे काफी समय लगने वाला था, क्योंकि वह कुछ मील दूर था। दूसरे व्यक्ति की पोल खुलना। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर गया, बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसके सिक्के लिए हैं तो कबूल कर लो, वरना जब वह लौटकर आएगा तो हम पेड़ से सच्चाई जान लेंगे। दूसरा व्यक्ति बीरबल की इस बात से घबरा गया। उसने सोचा कि शायद पेड़ ने सच में देखा हो और अब उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। डर के मारे उसने सच उगल दिया। उसने कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसके सिक्के ले लिए थे। मैं उसे लौटा दूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बात है। सच्चाई तो पहले ही दिन सामने आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसे सामने लाने के लिए थोड़ी चालाकी का इस्तेमाल किया जाए। पहला व्यक्ति लौटता है। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौटकर आया। उसने आकर कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। वह तो मौन है। बीरबल ने कहा, हमें पता था कि पेड़ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इस दौरान सच बोलने का डर झूठे व्यक्ति को अपनी गलती कबूल करने पर मजबूर कर देगा। यही हुआ। इस व्यक्ति ने मान लिया है कि उसने तुम्हारे सिक्के ले लिए थे। पहला व्यक्ति खुश हो गया और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और सजा। अकबर ने दूसरे व्यक्ति को सख्त सजा सुनाई ताकि भविष्य में कोई और ऐसी हरकत न करे। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके सिक्के लौटा दिए गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तुम्हारे बिना इस समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल होता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः वह पकड़ा ही जाता है। सच्चाई को साबित करने के लिए धैर्य, समझदारी और सही रणनीति की जरूरत होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह दिखा दिया कि कभी कभी समस्या का हल डर और मनोविज्ञान के सही उपयोग में छिपा होता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, कौन सच्चा कौन झूठा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने ज्ञान, कला और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, अकबर के सबसे प्रिय सलाहकारों में से एक थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए कठिन चुनौतियां प्रस्तुत करते थे और हर बार बीरबल अपने समाधान से सबको प्रभावित कर देते थे।
यह कहानी भी उनकी इसी बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है, जब उन्होंने एक कठिन विवाद को सुलझाया और सत्य को उजागर किया। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं। दोनों के चेहरों पर गुस्से और चिंता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस शोरगुल से दरबार में खलल पड़ गया। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो। यह दरबार है, यहाँ अनुशासन का पालन किया जाता है। अब एक एक करके अपनी समस्या बताओ। पहला व्यक्ति, जो थोड़ा बूढ़ा और ईमानदार दिख रहा था, झुककर सलाम करते हुए बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मैंने इस व्यक्ति को 3 महीने पहले 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। मैंने इसे कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में यह मेरी अमानत सुरक्षित रखे। लेकिन अब जब मैं अपना धन वापस मांग रहा हूं, तो यह कहता है कि मैंने इसे कोई धन नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है, महाराज। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। दूसरा व्यक्ति, जो अपेक्षाकृत युवा था, तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी कोई अमानत नहीं रखी। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। मामला उलझा हुआ था। यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ऐसे मामलों में अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रहता था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर ने उन्हें पूरी समस्या समझाई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनके हाव भाव का निरीक्षण किया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस मामले का समाधान करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सत्य और असत्य का पता लगाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इसकी पूरी छूट है। जो उचित समझो वही करो। इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले उस व्यक्ति से सवाल पूछने शुरू किए जिसने दावा किया था कि उसने सोने की मुद्राएं दी थीं। तुमने यह मुद्राएं कब दी थीं? बीरबल ने पूछा। पहले व्यक्ति ने कहा, 3 महीने पहले हुजूर। मैं इस व्यक्ति से गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। वहीं मैंने इसे वह धन दिया। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे थे? दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हुजूर, मैं वहां था। लेकिन इसने मुझे कोई मुद्राएं नहीं दी। यह सब झूठ है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अच्छा, इस पेड़ ने उस दिन जो कुछ देखा होगा वह हमें सच बता सकता है। हम इस पेड़ से पूछेंगे कि उसने क्या देखा। तभी पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरबारियों और दोनों व्यक्तियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। पेड़ से पूछताछ? यह कैसे संभव है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पेड़ का गवाह। बीरबल ने कहा, कल सुबह तुम दोनों उसी पेड़ के पास जाओ। मैं और मेरे सैनिक भी वहां आएंगे। वहीं इस मामले का निपटारा होगा। अगले दिन सभी लोग उस बड़े पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। वहां आसपास के कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे, क्योंकि यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम इस पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन क्या हुआ था। फिर लौटकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यक्ति थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पेड़ की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ तक पहुंचा। चूंकि पेड़ थोड़ी दूरी पर था,
उसे वहां पहुंचने में काफी समय लगा। दूसरे व्यक्ति का सच उगलना। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर गया, बीरबल ने दरबारियों और अकबर की ओर देखा। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर रुख किया और गंभीर स्वर में कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसकी अमानत ली है तो अभी कबूल कर लो, वरना जब वह लौटकर आएगा तो पेड़ के गवाह बनने के बाद तुम्हारे झूठ का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। दूसरा व्यक्ति घबरा गया। उसने सोचा कि शायद पेड़ ने सचमुच देखा हो और अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। डर के मारे उसने सच्चाई उगल दी। हुजूर, मैं मानता हूं, मैंने उसकी 50 सोने की मुद्राएं ली थीं। मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उसका धन वापस कर दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो यह बात है। सच्चाई तो पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अपने डर के कारण खुद ही सच कबूल कर लोगे। पहले व्यक्ति की वापसी। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौट आया। उसने कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। वह तो मौन खड़ा रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पेड़ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे विरोधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वह यह मान चुका है कि उसने तुम्हारे 50 सोने के सिक्के लिए थे। पहला व्यक्ति यह सुनकर खुश हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और सजा। अकबर ने दूसरे व्यक्ति को कड़ी सजा देने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके 50 सोने के सिक्के वापस दिलवा दिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बिना यह विवाद सुलझाना असंभव था। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. झूठ का अंत निश्चित है। झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः वह पकड़ा ही जाता है। सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। 2. धैर्य और बुद्धिमानी। समस्याओं का समाधान करने के लिए जल्दबाजी के बजाय धैर्य और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। 3. डर और अपराध बोध। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा डर और अपराध बोध से ग्रसित रहता है। सही समय पर उसे सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य का महत्व भी सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सटीक रणनीति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि समझदारी और चालाकी के बल पर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और हमें जीवन में नैतिकता का अनुसरण करने की प्रेरणा देती हैं। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। तभी 2 व्यक्ति दरबार में आए। उनके चेहरों पर गुस्से और चिंता के भाव थे। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। यह देखकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से से कहा, यह दरबार है, यहां चिल्लाने की अनुमति नहीं है। अपनी समस्या एक एक करके बताओ। पहला व्यक्ति, जो थोड़ा बूढ़ा और ईमानदार प्रतीत हो रहा था, आगे बढ़ा और झुककर बोला, जहांपनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मैंने इस व्यक्ति को 3 महीने पहले 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। मैंने उसे यह अमानत सौंपते हुए कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में वह इसे सुरक्षित रखे। लेकिन अब जब मैं अपना धन वापस मांग रहा हूं तो यह दावा करता है कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है, महाराज।
मुझे न्याय चाहिए। दूसरा व्यक्ति, जो अपेक्षाकृत युवा और चालाक लग रहा था, तुरंत बोला, जहांपनाह, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने इसकी कोई अमानत नहीं रखी। मैं निर्दोष हूं। यह मुझसे जबरदस्ती धन लेना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। मामला जटिल था। दोनों अपनी अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस समस्या को हल करने के लिए बीरबल को बुलाया जाए। वह इस मामले का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की भूमिका। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनकी बातें सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन इसे हल करने का तरीका है। मुझे इसके लिए थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को हल करने की पूरी छूट है। जल्दी से सच्चाई का पता लगाओ। पहला कदम, कहानी की जांच। बीरबल ने पहले उस व्यक्ति से पूछा जिसने दावा किया था कि उसने 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। तुमने इसे सोने की मुद्राएं कब और कहां दी थीं? बीरबल ने पूछा। पहले व्यक्ति ने कहा, हुजूर, यह घटना 3 महीने पहले की है। मैं इसे गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। वहीं मैंने इसे मुद्राएं दी थीं और कहा था कि यह मेरी अमानत को सुरक्षित रखे। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या यह सच है कि तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे थे? दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हुजूर, मैं वहां गया था, लेकिन इसने मुझे कोई मुद्राएं नहीं दी। यह सब झूठ है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। इस पेड़ को ही सच्चाई का गवाह बनाया जाएगा। अगर इसने कुछ देखा होगा तो हमें सच बता देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको यह सुनकर हैरानी हुई कि बीरबल अब एक पेड़ को गवाह बनाने की बात कर रहे थे। पेड़ को गवाह बनाना। बीरबल ने कहा, हम सभी उस पेड़ के पास चलेंगे। वहीं इस मामले का निपटारा किया जाएगा। अगले दिन सभी लोग, अकबर, बीरबल, दोनों पक्ष और दरबार के अन्य लोग उस बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ भी यह देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी कि यह मामला कैसे सुलझाया जाएगा। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, अब तुम इस पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन उसने क्या देखा था। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। पहला व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन बीरबल की बात मानते हुए पेड़ की ओर चल पड़ा। चूंकि पेड़ थोड़ी दूरी पर था, वहां तक पहुंचने में उसे समय लगने वाला था। झूठ की पोल खोलना। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर गया, बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। फिर उसने दरबारियों और ग्रामीणों के सामने गंभीर स्वर में कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसके 50 सोने के सिक्के लिए हैं तो कबूल कर लो। जब वह व्यक्ति लौटकर आएगा तो पेड़ के गवाह बनने के बाद तुम्हारे झूठ का कोई मूल्य नहीं रहेगा। दूसरा व्यक्ति घबरा गया। उसने सोचा कि शायद पेड़ सच में सच्चाई बता सकता है। डर के मारे वह पसीना पसीना हो गया और बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसके 50 सोने के सिक्के ले लिए थे। मैं उन्हें वापस करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बात है। सच्चाई तो पहले ही सामने आ चुकी थी। मुझे पता था कि सच्चाई को बाहर लाने के लिए केवल डर की जरूरत है। तुम्हारे झूठ का अंत हो चुका है। पहले व्यक्ति की वापसी। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौटकर आया। उसने कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा।
वह तो मौन खड़ा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पेड़ को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुम्हारे विरोधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उसने यह मान लिया है कि उसने तुम्हारे 50 सोने के सिक्के लिए थे। पहला व्यक्ति यह सुनकर खुश हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और दंड। अकबर ने दूसरे व्यक्ति को सख्त सजा देने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके 50 सोने के सिक्के वापस दिलाए गए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि हर समस्या का हल चतुराई और धैर्य से निकाला जा सकता है। तुम्हारे बिना इस समस्या का हल संभव नहीं था। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्चाई की शक्ति झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः वह पकड़ा ही जाता है। सत्य हमेशा विजयी होता है। 2. बुद्धिमत्ता का महत्व। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए चतुराई और धैर्य जरूरी है। 3. डर और अपराध बोध। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपने भीतर हमेशा डर और अपराध बोध लेकर चलता है। सही समय पर उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का मूल्य भी सिखाती है। बीरबल की चतुराई और उनकी अनोखी सोच ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि समझदारी और चालाकी के बल पर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें सच्चाई और नैतिकता का अनुसरण करने की प्रेरणा देती हैं। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर सिर्फ राजकाज ही नहीं बल्कि न्याय और धर्म के गहरे विषयों पर भी चर्चा होती थी। अकबर के दरबार में अनेक बुद्धिमान और गुणी लोग थे, लेकिन उनमें से सबसे खास और चतुर थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, त्वरित निर्णय क्षमता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन विवाद को सुलझाया, जिसमें यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मामले की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में 2 व्यक्ति दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर गुस्सा और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, यह दरबार है, यहाँ अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। शांति से अपनी समस्या बताओ। जो भी सच्चा होगा उसे न्याय मिलेगा। पहले व्यक्ति ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूं। 3 महीने पहले मैंने इस व्यक्ति को 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। मैंने उसे अपनी अनुपस्थिति में इसे सुरक्षित रखने को कहा था। अब जब मैं अपनी अमानत वापस मांग रहा हूं तो यह दावा कर रहा है कि मैंने इसे कोई धन नहीं दिया। यह मेरे साथ धोखा कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं हुजूर, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने इसकी कोई अमानत नहीं रखी। यह झूठ बोल रहा है और मुझसे जबरन धन ऐंठने की कोशिश कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। मामला उलझा हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी बात को सही साबित करने पर तुले हुए थे। यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। ऐसे मामलों में अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई पर भरोसा रहता था।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की प्रविष्टि। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें पूरी घटना समझाई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनकी बातें सुनी। कुछ देर तक वे दोनों को देखते रहे, मानो उनके हाव भाव से सच को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे हल किया जा सकता है। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाने की पूरी छूट है, लेकिन यह ध्यान रहे कि न्याय किसी भी कीमत पर होना चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले उस व्यक्ति से सवाल पूछने शुरू किए जिसने दावा किया था कि उसने 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। तुमने यह मुद्राएं कब दी थीं? बीरबल ने पूछा। पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, 3 महीने पहले हुजूर। मैं इसे गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। वहीं मैंने इसे वह धन दिया और इसे मेरी अमानत सुरक्षित रखने को कहा। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे थे? दूसरे व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ हुजूर। मैं वहां गया था, लेकिन इसने मुझे कोई धन नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। इस पेड़ ने उस दिन जो कुछ देखा होगा वही हमें सच्चाई बताएगा। हम इस पेड़ से पूछताछ करेंगे। दरबार में यह सुनकर सभी हैरान हो गए। एक पेड़ से पूछताछ? यह कैसे संभव है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सभी जानते थे कि बीरबल जो भी योजना बनाएंगे उसमें कोई न कोई बुद्धिमानी जरूर होगी। पेड़ का गवाह बनना। बीरबल ने घोषणा की, कल सुबह सभी लोग उस बड़े पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होंगे। वहीं इस मामले का निपटारा किया जाएगा। इस पेड़ से सच्चाई जानने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। अगले दिन अकबर, बीरबल, दोनों व्यक्ति, दरबार के अन्य सदस्य और गांव के कुछ लोग उस बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर उत्सुकता और रहस्य का माहौल था। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन उसने क्या देखा था। फिर लौटकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर चलने लगा। चूंकि पेड़ थोड़ी दूरी पर था, वहां तक पहुंचने में उसे काफी समय लगने वाला था। दूसरे व्यक्ति की सच्चाई उजागर करना। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर गया, बीरबल ने अचानक से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसकी अमानत रखी है तो अभी कबूल कर लो। जब वह व्यक्ति लौटकर आएगा तो पेड़ के गवाह बनने के बाद तुम्हारे झूठ का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। दूसरा व्यक्ति घबरा गया। उसे लगा कि शायद पेड़ सचमुच गवाही दे सकता है। उसके माथे पर पसीना आ गया। डर के मारे उसने सच उगल दिया। हुजूर, मैं मानता हूं। मैंने उसकी 50 सोने की मुद्राएं ली थीं। मैं लालच में आ गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उसका धन वापस कर देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बात है। सच्चाई तो पहले ही सामने आ चुकी थी। मुझे पता था कि तुम डर की वजह से खुद ही सच उगल दोगे। पहले व्यक्ति की वापसी। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौटकर आया। उसने कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। वह तो चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पेड़ को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारे विरोधी ने अपनी गलती मान ली है।
उसने यह स्वीकार कर लिया है कि उसने तुम्हारे 50 सोने के सिक्के लिए थे। पहला व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और सजा। अकबर ने दूसरे व्यक्ति को सख्त सजा देने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके 50 सोने के सिक्के वापस दिलवा दिए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बिना यह विवाद सुलझाना असंभव था। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सत्य की शक्ति। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। झूठ चाहे जितना गहरा हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। 2. बुद्धिमानी का महत्व। समस्याओं का हल निकालने के लिए चतुराई और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। 3. डर और अपराध बोध। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा अपने झूठ से डरता है। सही समय पर उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 4. न्यायप्रियता। न्याय करना एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अकबर और बीरबल इस बात का प्रमाण हैं कि न्याय किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और न्यायप्रियता का महत्व भी सिखाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस उसे हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और हमें जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। मामले की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक दिन हलचल मच गई। 2 व्यक्ति दरबार में प्रवेश करते ही एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोनों के चेहरे गुस्से और नाराजगी से तमतमाए हुए थे। वहां उपस्थित सभी दरबारी चौंक गए। मामला गंभीर लग रहा था। सम्राट अकबर, जो हमेशा न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, ने हाथ उठाकर दरबार में शांति स्थापित की। उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, दरबार में इस प्रकार का शोरगुल सहन नहीं किया जाएगा। शांत होकर अपनी समस्या बताओ। जो भी सच्चा होगा उसे न्याय मिलेगा। पहले व्यक्ति ने झुककर अकबर को सलाम किया और अपनी बात शुरू की। जहांपनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आपके पास आया हूं। 3 महीने पहले मैंने इस व्यक्ति को 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। मैंने उसे अपनी अमानत के रूप में यह धन सुरक्षित रखने को कहा था। लेकिन जब मैंने उससे यह धन वापस मांगा तो यह साफ इनकार कर रहा है। यह कह रहा है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। यह मेरे साथ छल कर रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, जहांपनाह, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने इसकी कोई अमानत नहीं ली। यह केवल मुझे बदनाम करने और मुझसे धन ऐंठने के लिए यह कहानी बना रहा है। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। दोनों के तर्क इतने मजबूत थे कि यह समझ पाना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस प्रकार के जटिल मामलों में अकबर को हमेशा बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की प्रविष्टि। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें पूरे विवाद की जानकारी दी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनकी बातें सुनी। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, तुमने इस व्यक्ति को सोने की मुद्राएं कब और कहाँ दी थीं? पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह घटना 3 महीने पहले की है। मैं इसे गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था।
मैंने वहीं इसे वह मुद्राएं दी और कहा कि इसे मेरी अमानत के रूप में सुरक्षित रखें। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या यह सच है कि तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे थे? दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हुजूर, मैं उस दिन वहां गया था, लेकिन इसने मुझे कोई धन नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यह मामला थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन इसे हल करने का तरीका है। इसके लिए हमें उस पेड़ को गवाह बनाना होगा। मुझे लगता है वह पेड़ हमें सच बता सकता है। दरबार में यह सुनकर सब हैरान हो गए। एक पेड़ को गवाह, यह कैसे संभव है? लेकिन कोई भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं करता था। पेड़ को गवाह बनाना। बीरबल ने घोषणा की, कल हम सभी उस पीपल के पेड़ के पास चलेंगे। वहीं इस विवाद का समाधान किया जाएगा। पेड़ जो भी बताएगा, हम उसी के आधार पर निर्णय लेंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल, दोनों पक्ष और दरबार के कुछ अन्य सदस्य गांव के उस बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई यह देखने को उत्सुक था कि बीरबल इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, अब तुम उस पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन उसने क्या देखा। फिर लौटकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर चल पड़ा। चूंकि पेड़ थोड़ी दूरी पर था, वहां तक पहुंचने में उसे समय लगने वाला था। झूठ की पोल खोलना। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर गया, बीरबल ने अचानक दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब सच सच बताओ। यदि तुमने उसका धन लिया है तो अभी कबूल कर लो। जब वह व्यक्ति लौटकर आएगा तो पेड़ की गवाही के बाद तुम्हारे झूठ का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरा व्यक्ति, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, अचानक घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा कि शायद पेड़ सचमुच गवाही दे सकता है। अपराध बोध और डर के मारे उसने सच उगल दिया। हुजूर, मैं मानता हूं कि मैंने उसके 50 सोने के सिक्के लिए थे। मैं लालच में आ गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसका धन वापस कर देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बात है। सच्चाई तो पहले ही सामने आ गई। मुझे पता था कि तुम डर के कारण खुद ही सच बोल दोगे। पहले व्यक्ति की वापसी। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौटकर आया। उसने कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। वह तो चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पेड़ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारे विरोधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उसने यह मान लिया है कि उसने तुम्हारे 50 सोने के सिक्के लिए थे। पहला व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और दंड। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दूसरे व्यक्ति को उसकी बेईमानी के लिए सख्त सजा दी जाए। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके 50 सोने के सिक्के वापस दिलवाए गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें एक बार फिर यह सिखाया कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. सत्य की महिमा। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, अंततः सत्य की विजय होती है। 2. बुद्धिमानी का महत्व। समस्याओं को हल करने के लिए चतुराई और सूझबूझ आवश्यक है।
3 डर और अपराध बोध। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा डर और अपराध बोध से घिरा रहता है। सही समय पर उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 4 न्याय की आवश्यकता। न्याय केवल सच्चाई और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और न्यायप्रियता का मूल्य भी सिखाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से सिद्ध किया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और गहरी समझ जरूरी है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय लोकजीवन का हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं बल्कि हमें सच्चाई और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा भी देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सत्य और न्याय की जीत। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोकजीवन में हास्य, चतुराई और नैतिकता का अद्भुत मेल प्रस्तुत करती हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और न्यायप्रिय सम्राट थे, अपने दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल पर गहरी आस्था रखते थे। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण हमेशा अकबर के भरोसेमंद रहे। इस कहानी में हम एक ऐसे मामले को देखेंगे जिसमें यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि सत्य हमेशा विजयी होता है। मामले की शुरुआत। अकबर के भव्य दरबार में एक दिन 2 व्यक्ति हड़बड़ी में आए। दोनों बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता और आक्रोश के भाव स्पष्ट थे। जब वे सम्राट अकबर के सामने पहुंचे तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने दोनों को शांत किया और कहा, यह दरबार है जहां अनुशासन और सम्मान सर्वोपरि है। अब बारी बारी से अपनी बात कहो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। पहले व्यक्ति ने अकबर को झुककर सलाम किया और अपनी बात शुरू की। जहांपनाह, यह आदमी मेरा मित्र था, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। 3 महीने पहले मैंने इसे 50 सोने की मुद्राएं दी थीं, ताकि यह मेरी अनुपस्थिति में इसे सुरक्षित रखे। अब जब मैं अपनी अमानत वापस मांग रहा हूं तो यह साफ इनकार कर रहा है। यह कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, यह सब झूठ है महाराज। मैंने इसकी कोई अमानत नहीं ली। यह मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके पैसे नहीं लिए हैं। कृपया मेरी बात का विश्वास कीजिए। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। मामला उलझा हुआ था। दोनों के तर्क मजबूत थे और साक्ष्य के अभाव में यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। इस स्थिति में अकबर ने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की प्रविष्टि। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और कुछ देर तक उनके हाव भाव का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं। मुझे इसे हल करने के लिए थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है बीरबल। इस मामले को सुलझाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सत्य का सम्मान हो और न्याय किसी भी कीमत पर हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले उस व्यक्ति से सवाल पूछना शुरू किया जिसने दावा किया था कि उसने 50 सोने की मुद्राएं दी थीं। तुमने यह मुद्राएं कब दी थीं? बीरबल ने पूछा। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, 3 महीने पहले महाराज। मैं इसे गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। वहीं मैंने इसे यह धन दिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए कहा। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा,
क्या तुम उस दिन उस पेड़ के पास थे? दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कहा, हाँ, मैं वहां था, लेकिन इसने मुझे कोई धन नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले में वह पीपल का पेड़ ही सबसे बड़ा गवाह है। हमें इस पेड़ से सच्चाई जाननी होगी। दरबार में यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक पेड़ से सच्चाई कैसे जानी जा सकती है? लेकिन बीरबल की चतुराई और सूझबूझ पर सबका भरोसा था। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना को अंजाम देने की अनुमति दी। पेड़ को गवाह बनाना। बीरबल ने घोषणा की, कल सुबह हम सभी उस पीपल के पेड़ के पास चलेंगे। वहीं इस विवाद का निपटारा होगा। पेड़ जो भी गवाही देगा, हम उसी के आधार पर निर्णय लेंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल, दोनों व्यक्ति और दरबार के अन्य सदस्य उस बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, जो इस अनोखी न्याय प्रक्रिया को देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम इस पेड़ के पास जाओ और इससे पूछो कि उस दिन उसने क्या देखा। लौटकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यक्ति, जो अपनी बात पर अडिग था, पेड़ की ओर चल पड़ा। चूंकि पेड़ थोड़ी दूरी पर था, वहां तक पहुंचने में उसे समय लगने वाला था। झूठ का पर्दाफाश। जैसे ही पहला व्यक्ति पेड़ की ओर चला गया, बीरबल ने अचानक से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब सच सच बताओ। अगर तुमने उसका धन लिया है तो अभी स्वीकार कर लो। जब वह व्यक्ति लौटकर आएगा तो पेड़ की गवाही के बाद तुम्हारा झूठ उजागर हो जाएगा। यदि तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरा व्यक्ति घबरा गया। उसने सोचा कि शायद पेड़ सचमुच गवाही दे सकता है। डर और अपराध बोध के मारे उसने सच स्वीकार कर लिया। जहां पनाह, मैं मानता हूं कि मैंने उसके 50 सोने के सिक्के लिए थे। मैं लालच में आ गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उसका धन वापस कर देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बात है। मुझे पहले ही शक था कि तुम झूठ बोल रहे हो। सत्य को छुपाना मुश्किल होता है। डर के कारण तुमने खुद ही सच्चाई बता दी। पहले व्यक्ति की वापसी। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति पेड़ से लौटकर आया। उसने कहा, हुजूर, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। वह तो बस चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पेड़ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारे विरोधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उसने यह मान लिया है कि उसने तुम्हारे 50 सोने के सिक्के लिए थे। पहला व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। न्याय और दंड। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दोषी व्यक्ति को सजा दी जाए। साथ ही पहले व्यक्ति को उसके 50 सोने के सिक्के वापस दिलवाए गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से किसी भी जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल सच्चाई को उजागर किया, बल्कि न्याय को भी सुनिश्चित किया। कहानी का महत्व। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. सत्य की विजय। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। 2. बुद्धिमानी का महत्व। समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और चतुराई आवश्यक है। 3. डर और अपराध बोध। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा डर और अपराध बोध में जीता है। सही समय पर उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 4. न्याय की आवश्यकता। न्याय करना एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
न्याय सुनिश्चित करना ही समाज की नींव है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का मूल्य भी सिखाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध किया कि सत्य को उजागर करना केवल सही दृष्टिकोण और समझदारी का प्रश्न है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि हमें सच्चाई और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं।